जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार। आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के महानायकों की कर्मस्थली व अपनी शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर मेरठ, श्रद्धापुरी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1957 में सोनीपत के एक धनाढ्य परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको हर कार्य बेहतर ढंग से सीखने की रुचि व संगीत कला का विशेष शौक रहा। आप हंसमुख, सरलचित, गंभीर, शांतिप्रिय व विघ्न विनाशक आत्मा है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान 1976 में सोनीपत सेवा केंद्र पर प्राप्त हुआ। आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी की और अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय राह पर समर्पित कर दिया। आपको पहली बार 1978 में
संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा की वरदानी दृष्टि पाकर देवता दादी के साथ विशेष सहयोगी बनकर आपने 1980 से दिल्ली पांडव भवन, कलकत्ता, हरियाणा, मुंबई आदि सेवा स्थानों पर अपनी विशेष सेवाएं दी और 1994 से मेरठ सेवा केंद्र की सेवाओं का कार्यभार संभाला। नवसृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग देते हुए आपने अनेकानेक जनजागृति के कार्यक्रम जैसे रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, ग्राम विकास अभियान व चैतन्य दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 4 सेवा केंद्र, 21 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक भाई बहनें आपके सानिध्य में प्रभु पालना का अनुभव कर आत्म शांति की अनुभूति कर रहे हैं। बचपन से हमारा परिवार बहुत ही धार्मिक और सात्विक था और बहुत व्रत नेम वाला था और साथ ही साथ पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास रखते थे। जब मैं पूजा पाठ को देखती थी मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती थी कि मैं देश की सेवा, समाज की सेवा करूं, लेकिन करूं कैसे? उसके लिए मैं कई धार्मिक जगह पर गई पर मुझे वहाँ कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। और फिर मैं बचपन में एक गीत गाती थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। तो मेरे मन में एक इच्छा बनी रहती थी कि मैं सबसे ऐसा काम करूं जो कोई ना कर सके और मेरे मन की भावना हमेशा सीखने की रहती थी। मुझे रहता था कोई भी ऐसा गुण ना हो या ऐसी कोई कला ना हो जो मेरे अंदर ना हो। सिलाई की, कढ़ाई की, पेंटिंग की और तो और मुझे ये भी रहता था, मैं उस समय साइकिल भी सीखी तो मुझे हर चीज की सीखने की कला रहती थी। और फिर एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मैंने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र देखा और वहां पर दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखा और साथ में लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिमा को देखा। देख करके फिर मैं बाहर आई तो मैंने बोर्ड पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तब मेरे मन में संकल्प उठा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों लिखा है। फिर मैं अंदर गई, वहां एक छोटी बहन से पूछा कि आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये क्यों लिखा। तो उस बहन ने मुझे कहा कि यहाँ पर ईश्वर की नॉलेज मिलती है, ईश्वर का परिचय दिया जाता है। उसने मुझे चित्र समझाए, चित्र देख करके फिर मैं वापस आ गई। अब रात को क्या हुआ, वो चित्र मैंने सपने में देखा। जैसे ही मैंने सपने में चित्र देखा तो मुझे वो बात अटैक कर गई कि जो मैं सुनती थी बचपन में कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर भी कोई जादू हुआ है। फिर छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मुझे वो चित्र दिखाई दिए। फिर तीसरे दिन भी मुझे चित्र दिखाई दिए। तब भी मुझे ये लगा कि जरूर कोई जादू है। फिर चौथे दिन चित्र दिखाई दिए। जब चौथे दिन दिखाई दिए तब मन में आया कि नहीं, ये ईश्वर की ही कोई है शक्ति, ये कोई जादू नहीं है। उसके बाद मैं अगले दिन आश्रम पर गई और वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर वातावरण मिला और फिर वहाँ पर जो शिव बाबा का जो झंडा था उसने भी मुझे बहुत आकर्षित किया
और मेरे अंदर ऐसे किरणें आई जैसे कोई मेरे को कोई शक्ति दे रहा है। और वो मैं ले करके फिर वापस आ गई और फिर अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। फिर क्या हुआ, दिल्ली के अंदर 1976 में मेला, आध्यात्मिक मेला लगा और उस आध्यात्मिक मेले में जगह जगह के स्टॉल थे, माना हर स्टेट के स्टॉल लगे थे और मेला बहुत आकर्षित करने वाला था। ऐसा मेला देख करके, चाहे मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और उस मेले को देख करके मैं दूसरों को भी समझाने लगी। और फिर मैंने दादियों को देखा तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि जीवन हो तो ऐसा जीवन हो। बस उसके बाद जो मुझे प्राप्तियां हुई, अनुभव हुई, तो बस मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। फिर उसके बाद 1980 में मैं पांडव भवन सेवा स्थान पर आई और वहाँ पर हमें विशेष हृदय मोहिनी दादी और ऑलराउंडर दादी की पालना मिली। और ऑलराउंडर दादी हमें हर काम सिखाती थी। कुछ आता नहीं था क्योंकि घर से गए थे, कुछ बनाना भी नहीं आता था, लेकिन दादी हमें प्यार से कहती थी, लाल ऐसे करो, लाल ऐसे करो। और सचमुच दादी के वो जो लाल शब्द थे, उसने मुझे ऐसा लाल बना दिया जो मैं हर कार्य सहज रीति से करती गई। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। और फिर गुलजार दादी भी हमेशा हमारा ध्यान रखती थी और दादी हमेशा मुझे कहती थी, अपना एक गुण कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं अमृत वेले उठ करके योग के बाद सोती नहीं थी और कई बहनें थोड़ा सा आलस कर लेती थी। मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। तो दादी मुझे कहती थी, ये अपना वरदान अविनाशी बना करके रखना। और सचमुच वो दादी जी के बोल और बाबा की मदद आज भी मेरा वही अमृत वेला, वही अमृत वेले के बाद चिंतन करना और सेवा में लगना, वो अभी भी मेरा कायम है। और उसके बाद फिर हमें मधुबन जाने का पहले भी चांस मिला। जब मैं 1978 में पहली बार माउंट आबू गई, उस समय माउंट आबू तो छोटा सा था, अब तो माउंट आबू बहुत बेहद का है, पर उस समय जो छोटा था ना, वो मधुबन की जो आकर्षण थी, वो जो शक्ति थी ना,
उसका मैं क्या आपको बताऊं, मैं सब कुछ भूल गई। कहाँ मैं पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, बस बाबा 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 ही मुझे दिखाई दिया। और उस समय बाबा एक सप्ताह में 4 बार मिलते थे और हर ग्रुप अलग अलग मिलता था, एक एक। और मेरा नंबर जिस दिन आया, मैं बाबा के सामने गई। जैसे ही मैं बाबा के सामने गई, बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी और मुझे महसूस भी हुआ कि बाबा मुझे बहुत शक्तियां दे रहा है। और जैसे वो मैंने शक्तियां ली, फिर बाबा ने मुझे टोली दी और टोली देने के बाद बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्ची तंदुरुस्त भव और मन दुरुस्त भव। तो उस समय मेरे मन में चिंतन चला कि सबको अच्छे अच्छे बड़े बड़े वरदान मिल रहे हैं। बाबा ने सबको बड़े बड़े वरदान दिए हैं, मुझे तो बाबा ने सिर्फ 2 ही शब्द बोले हैं। जैसे मैं बहुत निराश हुई, फिर मैंने अपनी टीचर को बोला कि बाबा ने मुझे कम वरदान दिए, सबको बाबा बड़े बड़े वरदान दे रहा है। तो तब मुझे टीचर ने कहा, ये वरदान बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वरदान है, तंदुरुस्त भव और मन दुरुस्त भव। सचमुच आज तक भी वो ईश्वर का वरदान, वो प्यार आज भी मेरे तन को भी मन को भी स्वस्थ रख रहा है। उस वरदान में बाबा ने इतनी शक्ति भर दी, जो मुझे आज भी ये महसूस नहीं होता कि मेरे तन को कुछ है या मन को कुछ है। भले मेरे सामने कितनी भी परिस्थितियां आई, पर मेरा मन सदा स्वस्थ रहा और सदा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मुझे ईश्वर का वरदान मिल गया। और उसके बाद मैं कोई भी सेवा में मुझे ये रहता ही नहीं मैं कर रही हूँ, नहीं, बाबा करा रहा है। करण करावनहार बाबा है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। इस ईश्वरीय जीवन को अपनाने के बाद मेरे मन में यही रहता था
कि सबका भला करो, सब पर दया करो, सबको संतुष्ट करो, सबको सुख दो, कर भला हो भला। तो मेरे मन में यही भावना बनी रहती है कि सबको सुख मिले, इसलिए मैं हर एक को संतुष्ट करने की ये भावना रखती हूँ। यज्ञ की छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी सेवाएं दीदी अथक रूप से जो करती हैं वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है। और दीदी जी का जो एक दूसरों को अपना बनाना और अपना बनाकर कैसे बाबा का बना देना, दीदी जी की एक बहुत बड़ी कला है। घर के छोटे कामों से लेकर के बाबा के भंडारे से लेकर के वीआईपीज़ की सेवा तक दीदी जी जो स्नेह से प्यार से अथक रूप से करती हैं वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है। कोई भी बात अगर हो जाए तो उसको फिर से भूलकर आगे बढ़ना और स्वयं भी उस बात को भूल करके आगे बढ़ जाती हैं और उसको गले लगा लेती हैं। और सेवा के प्रति भी मैंने दीदी को दिन रात अथक सेवा करते हुए देखा है। बुराई में भी अच्छाई देखती है। दीदी हमेशा हमें कहती है कि वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें। और दीदी जैसे सहनशीलता की देवी है। हमेशा दीदी कितना भी कुछ भी हो जाए फिर भी बहुत सहन करती है। हम भी दीदी से सीखते हैं कि हम भी दीदी की तरह हम भी सहन करना सीखें। और दीदी जी किसी को अपना काम के लिए कुछ नहीं कहती, खुद करके दिखाती है। और दीदी जी अथक सेवाधारी है, ऑल राउंड सेवाधारी है। किसी भी काम में दीदी जी ये नहीं कहती कि कोई और कर ले, खुद करने के लिए तैयार रहती है। एकदम शांत स्वभाव वाली मुस्कुराती रहती हैं और दृष्टि देती है, मुस्कुराती और फरिश्ते जैसी लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात रूप से दीदी एक प्रकार से दर्पण है, आईना है और जो है कहना चाहिए प्रतिबिंब है, बाबा को साक्षात कर रही हैं, प्रत्यक्ष कर रही हैं और अपनी प्रजा से भी करा रही हैं। सभी को साथ लेकर के चलती हैं, सभी का उमंग उत्साह बढ़ाती हैं। मिलनसार व्यक्तित्व है, सेवाओं की लगन आप में रहती है। आपके अंदर सदा ये संकल्प रहता है कि कोई भी गांव, कोई भी स्थान ऐसा ना रहे जहां बाबा का पैगाम न पहुंचे। मैं दीदी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। ममता की मूरत है दीदी, दीदी बड़ी निराली है। बाप दादा की आँखों का तारा, अमृत से भरी प्याली है। ज्ञान दीप्ति ज्योति पुंसी सबके लिए दिनमान है। वाणी की माधुर्यता से देती सबको सम्मान है। सर्वगुणों से संपन्न दीदी, लक्ष्मी दीदी गुणों की खान है। इसीलिए तो हर कोई करता दीदी का गुणगान है। इसीलिए तो हर कोई करता दीदी का गुणगान है, दीदी का गुणगान है। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा।
तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। बाबा के ज्ञान को कंप्यूटर की भाषा में किस तरह रूपांतरित किया जाता है, उसका एक अनूठा प्रयोग देखिए। अपनी बुद्धि के कंप्यूटर में दिव्य ज्ञान के डाटा फीड करो। अपनी बुद्धि के कंप्यूटर में दिव्य ज्ञान के डाटा फीड करो। मन की विंडो खोलकर शुभ संकल्पों की फाइल तैयार करो। अष्ट शक्तियों के सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर अपना अपडेट करो। www.supremesoul.in वेबसाइट खोलो। परमपिता से अपने मन की बातें बोलो। www.supremesoul.in वेबसाइट खोलो। परमपिता से अपने मन की बातें बोलो। परमपिता से चैट करो। तुम चैट करना हितकारी होगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे, ज्ञान भी वर्धन होगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे, ज्ञान भी वर्धन होगा। सुप्रीम सोल फेसबुक पर हैं, जब चाहे उनका दीदार करो। सुप्रीम सोल फेसबुक पर हैं, जब चाहे उनका दीदार करो। सुप्रीम सोल धरा पर पधार चुके हैं, यह ट्वीट करो, सबका उद्धार करो। सुप्रीम सोल एक डिक्शनरी है। सुप्रीम सोल एक डिक्शनरी है, ज्ञान भी जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गूगल है बाबा की मुरली, जो चाहे उस पर सर्च करो। नित नई नॉलेज पाओ तुम, नित नई रिसर्च करो। हैंग नहीं होगा जीवन तुम्हारा, कमल पुष्प सा खिल जाएगा। हैंग नहीं होगा जीवन तुम्हारा, कमल पुष्प सा खिल जाएगा। संतुष्टि और रॉयल्टी का सर्टिफिकेट सहज ही गोल्डली यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो विकर्मों का खाता डिलीट करो, तुम जीवन अपना प्योर करो। विकर्मों का खाता डिलीट करो, तुम जीवन अपना प्योर करो। परमपिता के दिव्य ज्ञान से फ्यूचर अपना सिक्योर करो। फ्यूचर अपना सिक्योर करो। चलते चलते अगर कंप्यूटर में माया का वायरस आ जाए, चलते चलते अगर कंप्यूटर में माया का वायरस आ जाए, सिरमत के एंटीवायरस से कंप्यूटर अपना फॉर्मेट करो।